मैं अजय नेक्स्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल किसी कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम लोग वीडियो को पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस से होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडिया इंडिपेंडेंस बिल वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन ऑन। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? ऑप्शन 1 अगस्त 1947, 10 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947 और 14 जुलाई 1947। राइट आंसर बताएं। सही उत्तर बताएं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और यह ब्रिटिश बिल संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से पारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख को निश्चित की गई थी और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नो एज दीवान आई कोही वाज क्रिएटेड बाय, यानी दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर बताए। राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उत्पत्ति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य था कि कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर आधिकारिक भूमि कृषि के अंतर्गत लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश से थे? कौन से शासक कुषाण वंश थे? ठीक है, ऑप्शन कदफिसस फर्स्ट, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र, दंती दुर्ग। राइट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, कदफिसस फर्स्ट, कदफिसस प्रथम। कुजुल कदफिसस प्रथम कुषाण वंश का शासक था। इसके प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति और पृष्ठभाग पर स्वयं आकृति उसकी उत्कीर्ण थी। ठीक है, कुजुल कदफिसस प्रथम कुषाण वंश का शासक था। इसके प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति और पृष्ठभाग पर स्वयं की आकृति इसकी उत्कीर्ण है। ठीक है, इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराज माफ कीजिएगा, महाराज धीराज की उपाधि को धारण की। ठीक है, नेक्स्ट। वन ऑफ द विच फॉलोइंग इशू कैन ए गवर्नर मेक अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? ऑप्शन नहीं है, ये कोड दिया है 4। ठीक है, उसके नीचे अब ऑप्शन को देखेंगे तो पहले कोड को देख लेते हैं। डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी। रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा का विघटन। डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। और नीचे हम लोग का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2, 3 और 4, ऑप्शन बी
1, 3 और 4। ऑप्शन सी 1, 2 और 4। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1, 3 और 4। ठीक है, कोड हम लोग का 1, 3 और 4 सही है। देख लेते हैं कौन कौन सा कोड सही है। तो कोड 1 कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है। फिर तीसरा नंबर ये सही है। फिर तीसरा नंबर राज्य विधानसभा का विघटन के मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा के मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। ये हम लोग का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 1, 3 और 4। संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। बात समझ में आती है। दोहरी भूमिका, वह राज्य का मुखिया होने के साथ साथ केंद्र अर्थात राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। वह निम्न मुद्दों पर अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, राज्यपाल ये जो ऑप्शन दिए गए हैं 3, इन मुद्दों पर सिफारिश कर सकता है। पहला मुद्दा है राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। ठीक है, दूसरा है मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने के मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। और तीसरा और अंतिम है राज्य में संवैधानिक मशीनरी भंग होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। बात समझ में आई। अगला प्रश्न मिनिस्टर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द चीफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन आर्टिकल 164, आर्टिकल 163, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167। राइट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 167, अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो 167 अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन या विधायन संबंधी मामलों में लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देता है। बात समझ में आई। अगला प्रश्न इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लेटराइट सॉइल फाउंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरला। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी केरला। लेटराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। यह मिट्टी उन स्थानों पर पाई जाती है जहां मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता हो। इन निर्माण शैलों के टूट फूट से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इनमें लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी। ठीक है, चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय हो गया, कहवा हो गया और काजू, इन सब के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। और इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है। केरला में। समझ में। अगला प्रश्न क्लाउड बर्स्ट में यानी बादल फटने का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश का निर्माण। प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लैक्स ऑफ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिखरे हुए बादलों की मौजूदगी।
शोइंग ऑफ सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन ए क्लाउडी वेदर, मेघाच्छन्न मौसम में फसल के बीज बिखरना। अब नॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विथ थंडर स्टॉर्म, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना। राइट आंसर कौन सा होगा? सही उत्तर बताएं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश का होना ही बादल फटने का अभिप्राय है। ठीक है, बादल फटने का अभिप्राय क्या है कि भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश का होना। ठीक है, जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आसमान में आता है, उनकी राह में कोई अगर अवरोध उत्पन्न होता है तो इनका तीव्रता से संघनन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उस विशेष क्षेत्र में कुछ ही मिनटों में बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, और क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। इस घटना को बादल का फटना कहते हैं। यही घटना क्या कहलाती है? क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, बादल फटने की घटना प्राय पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली वर्षा 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। अधिक वर्षा के कारण भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। अच्छा, भयंकर तूफान के कारण असाधारण रूप से भारी बारिश का होना ही क्लाउड बर्स्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इज, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में क्या हमको मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जो कि फ्री में हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना, सबसे प्रचुर मात्रा मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यानी 46.1% पाया जाता है। देख लेते हैं और कौन कौन से तत्व हम लोग को मिलता है। ऑक्सीजन 46.1%, सिलिकॉन 28.2%, एल्युमिनियम 8.23%, आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.15%, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33%, पोटेशियम 0.565%, हाइड्रोजन 0.14%। ठीक है, ये तत्व है जो कि हम लोग को प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही, जो कि 46.1% है, और सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सेन इज, केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सेन इज, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन एनिलीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, टाइलून। राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। इसका उपयोग पौधों को कीटों के संरक्षण में किया जाता है। भारत में यह रसायन अभी प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। इसका प्रयोग पौधों पर कीट के संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय, गन्ने की लाल सरांड किसके कारण बनती है? ऑप्शन कैलेट्रोइम फाइलकेटम इसके द्वारा, अल्टरनेटा के द्वारा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा, फाइलोपेथेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर,
कैलेट्राइमफैलकेटम के द्वारा, ठीक है। गन्ने की लाल सड़ांध कैलेटोट्राइमफैलकेटम के कारण होती है, ठीक है। यह रोग से ग्रसित गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगर रोग लग जाता है, ये कैलेट्रोट्राइमफैलकेटम रोग अगर गन्ने में लग जाता है तो गन्ने की जो पत्तियां होती है पीली हो जाती है, ठीक है। और गन्ने का भीतरी ऊतक जो है पूरा रेड हो जाता है, ठीक है, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ फेमस पॉलिटिशियन हु डेड इन 9 अगस्त 2016, यानी 9 अगस्त 2016 को जिस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ का निधन हुआ उनका नाम क्या था, ठीक है। ऑप्शन कलिखो पुल, सुब्रत बनर्जी, महिम बारा, एस.आर. नाथन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर बताएं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। कलिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का निधन 9 अगस्त 2016 को हो गया, ठीक है। वे 47 वर्ष के थे। वे अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री थे। 19 फरवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से रखनी है कि कलिखो पुल जो है वो 47 वर्ष के थे, 9वें मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के बने थे। 19 फरवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और 9 अगस्त 2016 को उनका निधन हो गया, बहुत ही कम समय में, ठीक है। 19 फरवरी को बने और 9 अगस्त जाते जाते 2016 में उनका मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द फाइनल रिपोर्ट ऑफ ए सेंसस ऑफ 2011, which one of the following is the sex ratio of India? 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या है। ऑप्शन 927/1000, 943/1000, 941/1000, 913/1000। राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, 943/1000। 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। शीर्ष लिंगा अनुपात जो है केरल का है, जो कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। वही न्यूनतम लिंगा अनुपात हरियाणा राज्य का है, जो कि 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या कहलाता है, महिलाओं की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या। 1000 पुरुषों की संख्या पे कितनी महिलाओं की संख्या है ये लिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 943/1000। 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या है, तो 943/1000। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फॉर द ईयर 2016 हु हैज बीन अवार्डेड द्रोणाचार्य, वर्ष 2016 का भारत का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन नागापुरी रमेश, राजकुमार शर्मा, महावीर सिंह, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ एबव, यानी उपयुक्त सभी। केंद्र सरकार द्वारा 22 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, ठीक है, की गई। नागापुरी रमेश को एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। सागर मल धायल को मुक्केबाजी में द्रोणाचार्य 2016 का पुरस्कार दिया गया। राजकुमार शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 दिया गया। विश्वेश्वर नंदी को जिम्नास्टिक के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 दिया गया। एस प्रदीप कुमार को तैराकी तथा महावीर सिंह को कुश्ती में
द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 को दिया गया था। ठीक है, इतना प्रश्न इस क्वेश्चन से हमको, इस प्रश्न से हम लोग इतना जानकारी रखेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। नागापुरी रमेश को एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। सागरमल धायल को मुक्केबाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। राजकुमार शर्मा को क्रिकेट में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। विश्वेश्वर नंदी को जिम्नास्टिक में पुरस्कार दिया गया द्रोणाचार्य। और एस प्रदीप कुमार को तैराकी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और महावीर सिंह को कुश्ती में द्रोणाचार्य 2016 का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2016? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 के लिए किसे नामित किया गया? ऑप्शन, सुनीता जैन, हांगकांग, लीडिया डेविस, फिलिप रॉथ। राइट आंसर बताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, हांगकांग। मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को दिया गया। इंसानी क्रूरता को खारिज कर और मांस खाना छोड़कर शाकाहारी हो जाने के विषय पर लिखे गए हांगकांग के उपन्यास दी वेजिटेरियन को 16 मई 2016 को वर्ष 2016 के मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी, हांगकांग। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न, रिसेंटली हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स? हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार किसने लिया है? यानी 2016 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन, इसात हुसैन, साइरस पालोनजी मिस्त्री, रतन टाटा, सापूर मिस्त्री। राइट आंसर बताए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसात हुसैन। ठीक है, 10 नवंबर 2016 को रतन टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस का नया अंतरिम चेयरमैन इसात हुसैन को नियुक्त किया गया। ठीक है, हुसैन ने कंपनी में साइरस मिस्त्री की जगह ली थी। इसात ने टाटा सन्स के बोर्ड में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुलाई 1999 में ज्वाइन किया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसात हुसैन। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।